सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि पहले पाठ में मैं कबीर जी के बारे में बहुत कुछ बताया था। कबीर का जन्म 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है विजय। उनके बारे में और कुछ मैं बताना चाहूँगा। और कहा जाता है कि रामानंद ने एक विधवा ब्राह्मणी पर प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। पुत्र होने पर लोक भय से वह ब्राह्मणी लहरतारा तालाब में बहा दी। उसे नीरू और नीमा नामक पति पत्नी उठा लाए, पाले, और वो जाति में जुलाहा थे। और जुलाहा माता पिता ने उस बच्चे का नामकरण काजी से कराया और उसका नाम रखा गया कबीर। बचपन से ही कबीर का जीवन बड़े कठिनाई से भी बीतने लगा था। कबीर का व्यक्तित्व न केवल हिंदी संत कवियों में अपितु पूरे हिंदू साहित्य में बेजोड़ है। कबीर जी हिंदुओं के लिए वैष्णव भक्त, मुसलमानों के लिए पीर, सिखों के लिए भगत, कबीर पंथियों के लिए अवतार, आधुनिक राष्ट्रवादियों के लिए हिंदू मुस्लिम ऐक्य विधायक और नव वेदांतियों के लिए विश्व धर्म या मानव धर्म प्रवर्तक, प्रगतिशील तत्वों की दृष्टि से समाज सुधारक, जातिगत श्रेष्ठता के विरोधी, सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के पक्षधर, क्रांतिकारी, बंधुत्व भावना, न्याय और एकता के प्रतिपादक के रूप में मान्य है। आइए कबीर जी और उनकी साखी पाठ करें। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई कबीरा, जीवे तो बोरा होई। यहाँ पर विरह का अर्थ होता है मिलन न होना, भुवंगम साम, मंत्र उपाय, लागे मतलब लगना, वियोगी प्रेम में व्याकुल रहने वाला, जीवे मतलब जीता, बोरा मतलब पागल। कबीर जी कहते हैं जिस मनुष्य के शरीर में सांप ने जहर छोड़ देता है और उस व्यक्ति जहर के कारण तड़पने लगता है और उस पर मंत्र का कोई असर नहीं होता, ठीक जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति घर कर लेती है, वह ईश्वर के वियोग में जीवित नहीं रह पाता। अर्थात ईश्वर के विरह में वह सांसारिक जीवन जी नहीं पाता। यदि किसी कारण से सांसारिक जीवन जीता है तो वो परमात्मा को पाने के लिए पागलों की भांति जीवन व्यतीत करता है और वो परमात्मा को पाने के लिए तड़पता रहता है। क्योंकि कबीर जी का कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति के मन में एक बार ईश्वर की भक्ति की लौ या ईश्वर की भक्ति जागने लगती है तो दोबारा वो सांसारिक जीवन जी नहीं पाता। यहाँ विरह भुवंगम में रूपक अलंकार है। आइए कबीर जी का और एक दोहा पढ़ेंगे। निंदक नेड़ा राखिए, अंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई कबीरा, निर्मल करे सुभाई। बच्चों यहाँ पर निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा पास में, आंगनी आंगन, कुटी मतलब कुटिया, बंधाई मतलब बनवाकर, साबन मतलब होता है साबुन, निर्मल मतलब पवित्र, सुभाई मतलब स्वभाव होता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है उस व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, जिससे वो हमारे करीब रहेगा, हमारे अवगुणों की निंदा करेगा और हम अपने अवगुणों को पहचान कर उसे दूर करेंगे। इस प्रकार बिना साबुन और बिना पानी से हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। यहाँ निंदक हमारी निंदा करके हमें आत्म सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। और यहाँ निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है और सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए और एक दोहा पाठ करेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, एके असीरी पीबिका, पढ़े सुपंडित होई कबीरा, पढ़े सुपंडित होई। पोथी मतलब धार्मिक पुस्तक, मुवा मतलब मर गया, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति, भया मतलब बना, एके मतलब एक ही, असीर मतलब होता अक्षर, पीब
प्रियतम या परमात्मा, सु मतलब वह, हुई मतलब होना। और प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ कर मर चुके हैं, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन सका। दूसरी तरफ जो मनुष्य ईश्वर का नाम प्रेम से स्मरण करता है, जो ईश्वर का नाम बार बार अपने मुंह से उच्चारण करता है, वही सच्चा पंडित कहलाता है। अर्थात जिसने परमात्मा को जान लिया है वही सच्चा ज्ञानी हो जाता है। यहाँ बाह्य आडंबरों का वर्णन किया गया है। पोथी पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करके ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ये बाह्य आडंबर है। और कबीर जी ने सदा सर्वदा बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। वो शास्त्र ज्ञान पर कभी विश्वास नहीं करते थे, वो प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव ज्ञान पर ही विश्वास करते थे। यहाँ पर पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। तो आइए और एक दोहा पढ़ेंगे। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास का, जे चले हमारे साथी कबीरा, जे चले हमारे साथी। बच्चों, यहाँ हम मतलब में घर, अहंकार रूपी घर के बारे में बताया गया है। जालिया जलाया, अपना अपने, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, हाथी मतलब हाथ, जालियो जलाना, ताश का उसका, जे मतलब जो, साथी मतलब साथ। कबीर जी प्रस्तुत दोहे में कहना चाहते हैं कि मैंने विरह और ईश्वर की भक्ति से जलती हुई लकड़ी लेकर अपने भौतिक सुख वैभवों से परिपूर्ण घर या अहंकार को नष्ट कर दिया। अब उन लोगों की बारी है जो भक्त हमारे साथ ईश्वर की भक्ति के मार्ग में जाने के लिए तैयार हो। अभी उनकी बारी है, वो भी अपने हाथ में मुराड़ा ले और उनके भी घर जलाना है और उनके भी भौतिक सुख साधनों को जलाकर राख कर देना है और फिर ईश्वर की तलाश में निकलना है। ईश्वर की खोज में निकलकर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। यहाँ घर भौतिक सुख संपत्ति और मशाल भक्ति के ही प्रतीक है और इसमें अहंकार या सांसार की विषय वासनाओं को नष्ट करने की बात की गई है। और यहाँ पर कबीर जी ने एक दिव्य संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मन में जो भी अहंकार है, उस अहंकार को त्याग करके हमें सदा सर्वदा परमात्मा की खोज में अपने को नियोजित करना है। बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है। प्रत्येक पीपीटी के भाग में क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को भी पढ़ोगे और उसका उत्तर भी लिखोगे। और आज कबीर का 8वां दोहा समाप्त हो गया और फिर और एक पाठ लेकर आपके सामने आएंगे। आप इसे अच्छी तरह से देखिए और समझिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।